हमने शुरू किया है क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.2 जिसमें यूज है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। उसका जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम मानते हैं, माना पहली संख्या मान लेते हैं, छोटी या बड़ी संख्या मान लेते हैं। पहली संख्या हमने x मान ली, माना दूसरी संख्या y। अब हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। इसका मतलब होता है कि जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है, तो हम अंतर के लिए माइनस का यूज़ करते हैं, अंतर x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्या दिया है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो बल एक संख्या है हमारे पास, हमने मान लिया x, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3, और दूसरी संख्या हमारी y। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। दोनों इक्वेशंस आ गई। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। हम रखेंगे समीकरण, इक्वेशन को समीकरण बोलते हैं हिंदी में, समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। x का मान हमारे पास क्या है, 3y माइनस ये रहा y इक्वल टू 26। 3y में से y गया, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2y इक्वल टू 26। यहाँ पर y एज इट इज़ रह जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो y की वैल्यू होगी हमारे पास 13। अब y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, सेकंड, x इक्वल टू 3y। तो x इक्वल टू 3 यहाँ पर रह जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास 13 आई है। देन x इक्वल टू, जब हम 3 की मल्टीप्लाई 13 के साथ करेंगे क्या, तो हमारे पास यहाँ से x का मान आ गया है 29 और y का मान आ गया है 13। ये हमारे क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को, पहला कोण, ठीक है, हम मान लेते हैं x डिग्री, और माना दूसरा कोण y डिग्री। ऐसे प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है, दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संपूर्ण कोण होता क्या है। हमारे पास संपूर्ण कोण होता है जो 90 डिग्री का हो। हमें यहाँ दो कोण दिए हैं, दो संपूर्ण कोण दिए हैं। तो अगर हम
एक्स डिग्री फर्स्ट कोण प्लस वाई डिग्री सेकंड कोण, दो कोणों का योग करें प्लस करें तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हमारे पास कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो संपूर्ण कोणों का योग हमारे पास 180 डिग्री होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। सेकंड हमें क्या दिया है कि जो हमारे पास बड़ा कोण होगा वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं x इक्वल टू 18 डिग्री अधिक होगा, तो यहाँ पर हमारे पास y ये सेकंड कोण आ जाएगा और इसमें हम अधिक के लिए प्लस कर देंगे 18 डिग्री अधिक होगा तो 18 डिग्री प्लस कर देंगे। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। यहाँ से हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, फर्स्ट भी आ गई और सेकंड भी आ गई। अब समीकरण, सॉरी मैं समीकरणों, कभी समीकरण बोल रही हूँ कभी इक्वेशंस बोल रही हूँ, ठीक है। तो समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है x प्लस वाई डिग्री है यहाँ पर 180 डिग्री, देन x का मान हमारे पास क्या है y प्लस 18 और ये हमारा y एज इट इज इक्वल टू 180, देन y और y यहाँ पर हो जाएगा 2y प्लस 18 इक्वल टू 180, 2y एज इट इज 180, यहाँ पर प्लस क्या है तो उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, देन 2y इक्वल टू 10 में से 8 गए 261, ये आएगा y इक्वल टू 162 अपॉन 2, तो y हमारा y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, हमारे समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास क्या है x डिग्री इक्वल टू y डिग्री प्लस 80, हमारे पास x डिग्री, y का मान हमारे पास क्या आया है 81 प्लस 18, तो x डिग्री इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 99, तो हमारे पास यहाँ से एक कोण आ गया है 90 डिग्री 99 डिग्री और सेकंड कोण आ गया हमारे पास 81 डिग्री, ये हमें पूछा था, हमें दो कोण बताने थे, ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें इतने रुपए में खरीदी और उसके बाद 3 बल्ले और 5 गेंदें इतने रुपए में खरीदी, तो हमें बताना है कि एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य, ठीक है, कि एक उनको कितने रुपए में मिली होगी है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया, चलो इसको सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं माना बल्ले का मूल्य, हम मान लेते हैं x, ठीक है, एज हम मानेंगे माना गेंद का मूल्य y, ठीक है। प्रश्नानुसार हमें प्रश्न में दिया क्या है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, तो हमारे पास बल्ले के लिए क्या है x, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 7x प्लस 6y, 7 बल्ले 6 गेंदें कितने रुपये में खरीदी 3800 में, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में 3 बल्ले प्लस
5 गेंदे कितने में 1750 में। ये इक्वेशन हमारी आ गई सेकंड। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से x का मान निकालेंगे या y का, फिर इक्वेशन में सेकंड में पुट करेंगे, फिर वहाँ से हमें y का मान मिलेगा, उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ऐसे हमारे x और y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7x एज इट इज़, यहाँ पर 6y प्लस क्या है तो उधर जा किसको हो जाएगा माइनस का, तो 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y एंड x इक्वल टू यहाँ पर 3800 माइनस 6y अपॉन में, ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में, हमारे पास x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 हमारे पास क्या है 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3 एस्टिस x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस के 5y, ये एस्टिस इक्वल टू 1750। ये हमने सेकंड इक्वेशन में x का मान रख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब हम पहले हम 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, जब हम इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये। अब 3 की मल्टीप्लाई 6y के साथ करेंगे तो हमारे पास 18y, 7 एज इट इज प्लस 5y इक्वल टू 74। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास बटे में 7 है उसको सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। हमारे पास 7 एलसीएम आ जाएगा, ये हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि इसकी डिवाइड में 7 है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, 7 की गुणा 5 के साथ करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 35y इक्वल टू 1750 हमारा एज इट इज। ठीक है, तो ये 1140, 400 माइनस 18y प्लस 35y, ये हमारा बटे में है तो इधर जाके हमारा गुणा में हो जाएगा, गुणा 7। ठीक है, तो 11,400, देखो 18y हमारे पास माइनस का है, 35y प्लस का है। जब हमारे पास प्लस और माइनस दी होता है तो हमारे पास माइनस होता है, तो 35 में से 18 के हमारे पास 17 बचेगा, लेकिन निशान आएगा हमारे पास प्लस का क्योंकि निशान हमेशा बड़े वाली चीज का आता है। तो यहाँ पर हमारा बचेगा प्लस 17y। 750 की जब हम 7 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये। ठीक है, अब 17y हमारा एज इट इज, ये हमारा प्लस का है तो इधर जा किसको हो जाएगा माइनस का। ठीक है, थोड़ी लंबी मल्टीप्लिकेशन है तो उसको ध्यान से करना। 17y इक्वल टू, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 850। ठीक है, अब y यहाँ पर 17 यहाँ पर गुणा में तो उधर जा किस में हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में इसको आप कट करना तो आपका आंसर आएगा 50। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। कट तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, 7x एज इट इज प्लस 6y का मान हमारे पास क्या है 50 बराबर 3800। 7x प्लस, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 0 0 6 पंजा 30 बराबर 3800। ठीक है, 7x एज इट इज, ये यहाँ पर प्लस किया तो इधर जा किसको हो जाएगा माइनस का, तो 7x इक्वल टू यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा माइनस का। तो हमारे पास इसमें से 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा 3500। तो x बराबर
ये 7 गुणा में तो इधर जा किस में हो जाएगा, डिवाइड में। कट करेंगे 7 1 7 7 5 35 0 0। x का मान तो आया हमारे पास 500 और y का मान आया है 50। मतलब हमें x तो हमने माना था बल्ले, तो बल्लों का मूल्य कितना है हमारे पास 500 और गेंदों का मूल्य है 50। ये हमारा आ जाएगा आंसर।